वहीं संभल में मस्जिद का विवाद मंदिर होते हुए बावड़ी तक पहुंच चुका। आज 5वें दिन बावड़ी की खुदाई चल रही है। 12 फीट तक खुदाई हुई तो निचला तल्ला भी दिखने लगा। बताया जा रहा है कि रानी बावड़ी 30 फीट तक गहरी है, 100 मीटर सुरंग है। और अब देखना यह है कि 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई में इतिहास के क्या क्या राज खुलते हैं। इससे पहले संभल में महादेव और राधा कृष्ण मंदिर के साथ कल्की मंदिर पाया गया था। तो चंदौसी की बावड़ी रजवाड़े की विरासत रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रियासत खत्म होते ही बावड़ी कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई। कहां तो यूपी का संभल मंदिर मस्जिद से उबला था, कहां अब मंदिर मूर्ति बावड़ी और कुएं पर जोर है। खुदाई दर खुदाई चल रही है। 5 दिनों से एसआई की टीम दल बल के साथ इतिहास खंगाल रही है। संभल में 2 पुराने मंदिर मिले तो संभल से 28 किलोमीटर दूर चंदौसी में 150 साल पुरानी रानी की बावड़ी मिल गई। 4 दिन से बावड़ी की खुदाई हो रही है। 10 से 12 फीट तक खुदाई भी हो गई। नीचे का तल भी नजर आने लगा। जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है और बावड़ी के अंदर खुदाई का काम चालू है। जिस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ पर जो बावड़ी के अंदर से फावड़ों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है और ये दिखा सकते हैं कि जो सफाई नायक हैं, सफाई नायक यहाँ पर फावड़े से मिट्टी खोद रहे हैं बावड़ी की गहराई से। ये बावड़ी की पहली मंजिल है और मानव श्रृंखला बनाकर जिस तरह से मिट्टी एक दूसरे के हाथों में परात देकर मिट्टी निकाली जा रही है और उस मिट्टी को जेसीबी से ट्रैक्टरों में भरकर बाहर निकाला जा रहा है। रानी की ये बावड़ी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत है। ये बावड़ी जमीन से 10 मीटर नीचे है। इस पर तोप गोले का भी असर नहीं होता था। प्रशासन का दावा है कि बावड़ी 30 फीट गहरी है। यहाँ 100 मीटर लंबी सुरंग है। बावड़ी में एक कुआं भी मिला है। 10 फीट तक खुदाई पूरी कर ली गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 28 फीट की ये बावड़ी है। लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसी मिट्टी जो है वो लगातार हटाई जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि कितनी गहरी ये बावड़ी है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 कमरे इस बावड़ी के अंदर हो सकते हैं। 150 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है जो है मिट्टी में दबी हुई पाई गई थी। सहसपुर स्टेट सन 1500 में हुआ करता था। यूपी के 4 जिले संभल, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर के करीब 400 गांव सहसपुर स्टेट में आते थे। ये रियासत राजा जगत सिंह की थी। बावड़ी थी, बावड़ी बोलते थे इसको, और ये 32 बीघा भूमि में बनी हुई थी। प्राचीन समय की बहुत प्राचीन बावड़ी है। कब की बनी हुई है ये इसकी। रियासत का दौर खत्म हुआ तो ज्यादातर जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलर का कब्जा हो गया। हर तरफ बड़ी इमारतें बन गईं। बीच में बावड़ी का हिस्सा बच गया जहां लोग कूड़ा फेंकने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब बावड़ी का नामो निशान नहीं रह गया, सिर्फ कूड़ा करकट बचा। अब अचानक बावड़ी दिख गई और इतिहास की खिड़की खुल गई। चंदौसी से अनूप कुमार के साथ पीयूष मिश्रा, आज तक। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, आपकी मौजूदगी वहां पर काफी वक्त से है। जो आज एसआई की टीम पहुंची है उसने क्या जानकारियां, क्या सबूत इकट्ठा किए हैं इस बावड़ी के बारे में? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पिछले 5 दिन से लगातार चल रही 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई आज भी लगातार जारी है। और आज एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची और लगभग 12 से 14 फुट जो है उसको खोद दिया गया है। और वहां पर जो चीज खुदाई का काम चल रहा है वो दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं अपने पीछे की तस्वीर जो है मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है खुदाई लगातार जारी है और एएसआई की टीम जो है आकर उन्होंने जो प्राथमिक चीजें हैं उनको जांचा है, उनका निरीक्षण किया है। और अभी तक की खुदाई में जो छत है उसकी सतह जो है वो निकल के सामने आ गई है। मैं एक बार अंदर चल के भी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पर आए थे तब उस वक्त 3 सीढ़ियां निकल के सामने आई थी और अब खुदाई करते करते यहाँ पे 11 सीढ़ियां निकल के सामने आ चुकी हैं, जो ये दर्शा रहा है कि लगभग 12 से
14 फुट की खुदाई यहाँ पर हो चुकी है और मिट्टी भी जो है वो काफी भारी मात्रा में निकाली जा चुकी है। और सबसे बड़ा प्रमाण, अब जो सबसे बड़ा रहस्य है बावड़ी का, वो निकल के सामने आ गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जो सतह है वो अब निकल के यहाँ पे सामने आ गई है। और ये सतह जो है वो लाल रंग के पत्थर की सतह है, बावड़ी की लाल रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया था इस सतह को बनाने में। तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देखी जा सकती हैं कि कैसे मिट्टी अभी भी यहाँ पे हटाई जा रही है। लेकिन मैं अपने सहयोगी प्रदीप गुप्ता से कहूंगा कि वो मेरे साथ थोड़ा सा अंदर आए तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह की ये सतह है। ये सतह निकल के अब सामने आ चुकी है और इस तरह की मिट्टी का, इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करके इसकी सतह का निर्माण किया गया था। और इसके नीचे 2 तल और हैं, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बावड़ी के नीचे 2 तल और हैं और जो छत है वो अब निकल के सामने आ चुकी है और मिट्टी को फटाफट और भी जो है हटाया जा रहा है ताकि ये समझ में आ सके कि और इसके नीचे क्या क्या है। लेकिन जो पहला रहस्य है, पहला स्ट्रक्चर है बावड़ी का, वो अब निकल के सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें किस तरह से बावड़ी का निर्माण किया गया था वो पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। देखिए ये वो जगह थी जहाँ जाते थे और यहाँ पर जो है इस तरह कई की चीजें जो है वो यहाँ पर रखी जाती थी और उनका इस्तेमाल जो है इस दीवार का किया जाता था। लेकिन फिलहाल अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दीवार अभी भी नम है और ये पिछले कई सालों से मिट्टी में दबी होने के कारण नमी फिलहाल अभी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। जी नहीं। तो चंदौसी की बावड़ी जिस रानी सुरेंद्र बाला की थी, उनकी पोती रानी शिप्रा बाला से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। जो सहसपुर से ये लोग आते थे तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस था, जैसे रात हो जाती थी, बावड़ी के कुएं के आसपास सारे हमारे खेत वगैरह थे तो हमें फसल का मेन काम था। तो जैसे नाइट स्टे करना होता था या वो होता तो वो बावड़ी के कुओं में ही वो लोग सब स्टे करते थे। अच्छा, बाबरी को वो स्टे करते वो थे। रूम्स बने हुए थे रानी बरांडे सुरेंद्र बाला कहाँ रहती? वो इसी कोठी में। वो इस कोठी में रहती हाँ, थी। 2 भाई थे, एक को सहसपुर हाउस मिला था, उसी से कंसर्न ये था, तो एक भाई को ये मिला था, एक को सहसपुर का मिला था। जो 28 बीघा थी वहां तो फार्मिंग होती थी, प्लस बावड़ी कुआं था, उसके अंदर जो रूम्स बने हुए थे वो एक जैसे जस्ट लाइक अ रेस्ट हाउस कि धूप हो रही है तो आपको जैसे एक पुराने जमाने का एसी रूम सॉर्ट बना रखा था उन लोगों ने, तो वो स्टे करते थे। राजा लोग अंदर बैठ जाते थे, प्रजा मतलब खेती वगैरह का जो होता था। और ये उनका मेन पर्टिकुलर घर था, मतलब जैसे सहसपुर से यहाँ आए तो ये सेकंड हाउस था उनका। मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मॉमडन्स को सेल किया जी। प्लॉट्स बना के या जो भी प्लॉटिंग करी थी। जो हमारी इस कोठी का भी वही हुआ है कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारी मॉमडन्स ही परचेज कर रहे हैं। कौन लोग रहते थे? सारे हिंदू थे।